आखिरकार हूर ने अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ दावर के आगे आवाज़ उठा ही ली। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब से हूर को मालूम हुआ है कि उसके भाई ने कोई कत्ल नहीं किया और ये बात पुलिस इंस्पेक्टर के ज़रिए साबित हो चुकी है, तब से ही हूर ने ठान ली है कि वो अपने आप को दावर के निकाह से आज़ाद करवा कर ही छोड़ेगी। हूर जो कि पूरी तरह से मजबूर थी ताकि उसके भाई को किसी भी किस्म की कोई भी सज़ा ना मिले और उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, अपने भाई की जान बचाने की खातिर हूर ने अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन जब से हूर इस बात से आगाह हुई है कि उसका भाई बेकसूर है, तब से हूर ने ठानी है कि वो दावर को उसकी औकात याद दिलाकर ही रहेगी। वहीं पर दूसरी तरफ एमन जो कि तैमूर से मुलाकात के लिए जाती है। तैमूर जो कि एमन से कहता है कि मैं समझता हूँ कि आपको एक हमदर्द की ज़रूरत है और मैं एज अ डॉक्टर आपका हमदर्द बनना चाहता हूँ। आप मुझे बिला झिझक बता सकती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वहीं पर एमन अपनी मोहब्बत का इजहार इनडायरेक्टली तरीके से तैमूर से करते हुए कहती है कि आपको क्या कभी ऐसा लगा है कि आप किसी एक शख्स से मिले हों और उसे देखकर आपको लगा हो कि आप उस इंसान से कई बार मिल चुके हैं, उससे कई मुलाकातें कर चुके हैं और उसके साथ कई वक्त गुजार चुके हैं। ये बात तैमूर समझ नहीं पाता और एमन से कहता है कि आप आखिरकार कहना क्या चाह रही हैं। एमन जो कि अपनी पहली मोहब्बत हसन को तैमूर में ढूंढने की कोशिश कर रही है और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। वहीं पर एमन जब तैमूर से मुलाकात के बाद घर वापस आती है तो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। हूर जो कि एमन की तबीयत ख़राब देखकर एमन को संभालने के लिए आती है, लेकिन एमन हूर को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। इसके बावजूद हूर एमन की मदद करने की कोशिश करती है। वहीं पर परी आती है और हूर को धक्का देते हुए कहती है कि तुम्हें मसला क्या है। जब वो तुम्हें मना कर रही है कि मुझे हाथ मत लगाओ, तो फिर तुम क्यों उसे हाथ लगा रही हो। इतना ही नहीं, हूर परी की ना सिर्फ बात सुनती है बल्कि उस पर थप्पड़ों की बरसात भी कर देती है और कहती है कि आइंदा के बाद तुम एमन के करीब भी नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन सब के बाद भी हूर जब घर का काम कर रही होती है तो हूर का टकराव दावर से हो जाता है, जिसकी वजह से हूर के हाथ में ग्लास और ट्रे नीचे गिर जाते हैं। वहीं पर परी भी मौजूद होती है और परी इस बात को नामुनासिब समझती है। वहीं पर दावर जब कहता है हूर से कि ध्यान से काम करो, क्या कर रही हो, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन परी हूर को उसकी औकात याद दिलाने के लिए वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मेरे सामने ये ड्रामेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जान रही हूँ कि तुम दावर के करीब आने के लिए किस तरह के पैंतरे आजमाने की कोशिश कर रही हो। परी हूर की तरफ पैसे फेंकते हुए कहती है कि तुम्हारी ये औकात है और अपनी इसी औकात में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हूर जो कि परी की बातें सुनने के बाद भी खामोश रहती है और किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए कि वहीं पर दावर आता है और आकर हूर से बात करने की कोशिश करता है। कहती है हूर दावर से कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अगर आपकी बीवी ने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया तो वो एक और सज़ा मुझे सुना देंगी। इस बात पर दावर भड़कता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी के लिहाज से किस तरह से बात कर रही हो, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है, वो मेरी बीवी है और उसकी एक इज्जत है। इस बात पर हूर भड़कती है और कहती है कि आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी आपकी बीवी हूँ, चाहे ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन आपने मुझसे भी निकाह किया है। इस बात पर दावर हूर को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई भी इज्जत नहीं है, बल्कि तुम इज्जत के बगैर मेरे निकाह में आई हो और ये बात तुम सारी ज़िंदगी ना तो भूलोगी और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। तो आखिर क्या करेगी हूर, अब किस तरह से अपने आप को दावर से बचाएगी, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ ज़िंदगी।